कभी कभी ये सोचना कितना दिलचस्प होता है ना कि कंप्यूटर एक ही काम को बार बार बिल्कुल बिना थके और एकदम सटीक तरीके से कैसे कर लेते हैं। मतलब सच में ये काफी कमाल की बात है। आज हम इसी मशीनरी के पीछे के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जावास्क्रिप्ट के फॉर लूप को डिकोड करेंगे। जी हाँ, वही बुनियादी ढांचा जो इन दोहराए जाने वाले कामों को मुमकिन बनाता है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो दरअसल एक कच्चा ब्लूप्रिंट है। इसे एक मैकेनिकल पजल की तरह समझ सकते हैं जिसे हमें सुलझाना है। ये जावास्क्रिप्ट फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स है। ध्यान दें, ब्रैकेट के अंदर 3 मुख्य पैरामीटर्स हैं: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। और इसके ठीक बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो कोड है जिसे हमें बार बार रन करना है, यानी एग्जीक्यूट करना है। सवाल यह है कि ये तीनों पुर्जे एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। चलिए इस ढांचे के हर एक हिस्से को थोड़ा और बारीकी से डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पैरामीटर इनिशियलाइजेशन से। खैर, ये लूप का सेटअप फेज है। यहां सबसे जरूरी बात जो गांठ बांधने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बार चलता है। जी हां, लूप शुरू होने से ठीक पहले बस एक बार। इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट सेट करने जैसा मान लीजिए। इसके बाद चाहे लूप 10 बार चले या 10,000 बार, ये इनिशियलाइजेशन वाला हिस्सा दोबारा कभी नहीं देखा जाएगा। एकदम पत्थर की लकीर वाला नियम है ये। अब आते हैं दूसरे पैरामीटर पर जिसे कंडीशन कहते हैं। इसे ना एक बहुत ही सख्त गेटकीपर या कह लें एक कड़क पहरेदार मान लीजिए। इस गेटकीपर की चेकिंग हर एक इटरेशन यानी हर एक चक्र से पहले की जाती है। मशीन को कोई भी अगला कदम उठाने से पहले इस कंडीशन से परमिशन लेनी ही पड़ती है। अगर गेटकीपर हरी झंडी दिखाता है तभी अंदर रखा कोड चलता है, वरना बिल्कुल नहीं। एक तरह से ये लूप का दिमाग है जो फैसला करता है कि गाड़ी आगे बढ़ेगी या वहीं रुक जाएगी। और ये हमें ले आता है हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से तक, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। आसान भाषा में ये एक बहुत ही जरूरी अपडेटर का काम करता है। जब लूप का एक पूरा चक्कर खत्म हो जाता है, मतलब कोड रन हो चुका है, तब जाकर ये हिस्सा एक्टिवेट होता है। इसका काम उस लूप वेरिएबल की स्थिति को बदलना है जिसे हमने एकदम शुरुआत में सेट किया था। अगर ये ना हो तो लूप एक ही जगह पर अटक कर रह जाएगा। इसलिए हर चक्कर के बाद एक कदम आगे या पीछे बढ़ाना बहुत जरूरी है। चलिए जरा वापस उस गेटकीपर के फैसले पर चलते हैं। इसे एक छोटी सी कहानी की तरह देखते हैं। अगर पहरेदार कहता है हाँ, कंडीशन ट्रू है, तो मशीन में एकदम से गति आ जाती है और लूप धड़ल्ले से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे ही पहरेदार कहता है नहीं, कंडीशन अब फॉल्स हो गई है, तो सब कुछ उसी पल तुरंत रुक जाता है। मतलब एक ट्रू रिजल्ट लूप को जिंदा रखता है, जबकि एक फॉल्स रिजल्ट तुरंत जोरदार ब्रेक लगा देता है। लूप के चलने और रुकने का यही पूरा खेल है। अगर हम एक सिंगल इटरेशन यानी एक चक्र के पूरे जीवन चक्र को क्रम से देखें तो ये एक बहुत ही सख्त रेसिपी की तरह है। मशीन को इसे एकदम परफेक्ट तरीके से फॉलो करना ही होता है। स्टेप 1, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। अगर वो ट्रू है तो हम बढ़ते हैं स्टेप 2 पर, कोड को एग्जीक्यूट करना। और फिर आखिर में स्टेप 3, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के जरिए स्थिति को अपडेट करना। ये चक्र बार बार बिल्कुल इसी क्रम में चलता रहता है जब तक कि वो कंडीशन फाइनली फॉल्स नहीं हो जाती। अब तक हमने इस ब्लूप्रिंट की सिर्फ थ्योरी समझी है। चलिए अब इसे असली एक्शन में देखते हैं। यहां हमारे सामने एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिए, फॉर ब्रैकेट के अंदर है लेट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन और इक्वल टू 5, i प्लस प्लस, और करली ब्रैकेट के अंदर है console.log i। यहां हमने i नाम का एक वेरिएबल सेट किया है जिसकी शुरुआत 1 से हो रही है। हमारी कंडीशन है कि i 5 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। और हर चक्र के बाद हम i को 1 से बढ़ा रहे हैं, जिसे i प्लस प्लस से लिखा गया है। ये पूरा कोड बिल्कुल उसी ढांचे पर काम कर रहा है जिसे हमने अभी रिकॉर्ड किया था। तो अब यहां एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, ये कोड असल में क्या एग्जीक्यूट करेगा? आउटपुट स्क्रीन पर जाने से पहले जरा दिमाग में उस तेज एग्जीक्यूशन की कल्पना करते हैं। मशीन पहले i को 1 पर सेट करेगी, फिर वो गेटकीपर से पूछेगी क्या 1 5 से छोटा या बराबर है। जवाब है हाँ, बिल्कुल है, तो कोड चलेगा। फिर i अपडेट होकर 2 हो जाएगा। फिर से जांच होगी। सच कहूं तो ये बहुत ही रोमांचक प्रोसेस है। चलिए देखते हैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आता है। और ये रहा हमारा बिल्कुल सटीक रिजल्ट। आउटपुट सीक्वेंस है 1 2 3 4 और अंत में 5। मशीन ने एकदम आज्ञाकारी बच्चे की तरह हर कमांड को लाइन दर लाइन माना। लेकिन जैसे ही i की वैल्यू 6 हुई, उस सख्त गेटकीपर यानी कंडीशन ने देखा कि अरे 6 तो 5 से छोटा या बराबर नहीं है। कंडीशन वहीं के वहीं फॉल्स हो गई और मशीन ने ठीक 5 प्रिंट करने के बाद अपना काम तुरंत रोक दिया। कमाल है ना? इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है
चूंकि एक फॉल्स कंडीशन एग्जीक्यूशन को तुरंत रोक देती है। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम उस गेट कीपर के नियम को हल्का सा भी बदल दें? वो एक छोटा सा बदलाव हमारे फाइनल आउटपुट को पूरी तरह से कैसे पलट कर रख देगा। कोडिंग लॉजिक की गहराई में उतरने पर ऐसे ही कई शानदार सवालों के जवाब मिलते हैं। इस बुनियादी ढांचे को समझने से प्रोग्रामिंग की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। इस मजेदार विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल कौन सा लूप पढ़ा था हमने? वाइल लूप। आज हमने फॉर लूप पढ़ना है। और फॉर लूप क्या कहता है? कहता है मैं बहुत इजी हूँ। वाइल में आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट अलग अलग जगह लिखना पड़ता था। मेरे पास आप एक ही जगह पे लिख सकते हो, तीनों स्टेप। इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट, कंडीशन जहाँ पर उसको ख़त्म करना है, इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ाना या उसका घटाना। अब आप करोगे कैसे? पहले यहाँ पर दिखाता हूँ। 1 to 5 प्रिंट कराना होगा तो फॉर लूप लोगे, यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में आएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? स्टार्ट, सेमीकोलन, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? एंड, सेमीकोलन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब हमारे केस में अगर मुझे 1 to 10 प्रिंट कराना है, सपोज मेरे वेरिएबल का नाम ए है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? 1 और एंडिंग पॉइंट क्या रहेगा? 10। तो क्या लिखोगे यहाँ? जब तक ए की वैल्यू लेस देन किसके है? ये ए जब तक लेस देन इक्वल टू 10 के। और यहाँ पर ए प्लस प्लस का मतलब होता है एक का इंक्रीमेंट। तो ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट 1 और ये हो गया इसका एंडिंग पॉइंट और ये इसकी इंक्रीमेंट। तीन ही तो चीज़ें होती हैं लूप में, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और मॉडिफिकेशन। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, फिर थोड़ा समझते हैं इसको। यहाँ पर मैंने कोड कर रखा था थोड़ा सा, यहाँ आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। एक नया मैंने 4.41.js लेट ए, फॉर ए इज इक्वल टू व्हाट? 1। ए जब तक लेस देन इक्वल टू किसके हैं? 10 के। ए प्लस प्लस। तीनों स्टेप याद हो गए, स्टार्ट, एंड, मॉडिफिकेशन। और यहाँ पर आप इसको प्रिंट करा दो, इसको ए को। टर्मिनल ओपन करने के लिए आपने कंट्रोल प्लस टिल्ट का सिंपल दबाना है, टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखना है नोट स्पेस फाइल का नेम 41.js। क्या रिजल्ट आया आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8। चला कैसे ये? देखो, सबसे पहले 1 आया, 1 चेक हुआ, क्या 1 लेस देन 10 है? हाँ है, अंदर चला गया, 1 प्रिंट हो गया। फिर 1 प्लस प्लस हो गया, क्या बन गया? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब मुझे रिवर्स प्रिंट कराना है 10 to 1। जल्दी से बताओ कैसे होगा? 42.js। और इस बार मैं सीधा फॉर लूप ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लेट ऊपर डिक्लेयर करने की जरूरत भी नहीं है। लेट ए इज इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा? 10, सेमी कोलन लगेगा यहाँ। ए जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू किसके है? 1 के, सेमी कोलन। ए माइनस माइनस, क्योंकि मुझे 10 के बाद 9 चाहिए, 9 के बाद 8 चाहिए। यहाँ पर आपने लॉक करा दिया, किसको लॉक करा दिया? ए को। रन करने के लिए यहाँ क्या लिखोगे? नोट स्पेस फाइल का नेम, क्या नाम है उसका? डॉट। मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है, आपको दिखा दूं प्रोग्राम्स की जो हमने बनाने हैं। तो पहला प्रोग्राम था, हमें क्या बनाना था? 1 to 10 प्रिंट कराना था, वो हम करा चुके हैं। सेकेंड प्रोग्राम कौन सा था? 10 to 1, वो भी हम करा चुके हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा आ रहा है प्रिंट इवन नंबर्स 1 to 20 में। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पे डिविजिबल होते हैं। ये लो जी, तीसरा प्रोग्राम मेरा 43.js फॉर ए इज इक्वल टू व्हाट? 1 से स्टार्ट करना है। ए जब तक लेस देन है इक्वल टू किसके? 100 के, या जहाँ तक भी आपको चाहिए। 50 तक चाहिए तो 50 तक, 30 तक चाहिए तो 30 तक। ए प्लस प्लस। तो अब ये सीरीज जो चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 30 तक चलेगी। लेकिन मुझे वैल्यू कौन सी प्रिंट करानी है? जो किससे डिविजिबल हो? 2 से। तो इसके लूप के अंदर आप इफ लगा दोगे। क्या लगाओगे लूप के अंदर? इफ ए मॉडुलस 2 इज डबल इक्वल टू किसके है? 0 के। अगर मॉडुलस निकाल लूंगा 0 के इक्वल आ गया तो मतलब इवन वैल्यू है। और उसको क्या करा दूंगा यहाँ पे? इसको रन करने के लिए क्या लिखूंगा यहाँ? नोट स्पेस फाइल का नेम। फाइल का नेम क्या है? 43 डॉट। तो रिजल्ट देखो क्या आया? 2, 2 के बाद 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 10। प्रोग्राम का नाम क्या था? इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं। अगला प्रोग्राम कौन सा है मेरा? ओड नंबर्स। बताओ जी कैसे होगा 1 का ओड नंबर? सिंपल सी बात है, नॉट इक्वल टू लगा दो। किसके ऊपर? इफ ए मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, उसको प्रिंट कर देगा। या तो वैल्यू ओड हो सकती है या फिर वैल्यू इवन हो सकती है। नॉट इक्वल टू 0 मतलब रिमाइंडर 1 आएगा। इसी प्रोग्राम को दोबारा रन कर लेते हैं। आप पैरों की हिट किया,
for3.js, इस पर कौन सी वैल्यूज प्रिंट हुई? इवन वैल्यूज है ना, ऑड वैल्यूज, सॉरी। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रोग्राम चेक करें। 1 to 100 है तो आप कर ही लोगे। मल्टीप्लीकेशन 5, 10, 15, 20 यानी कि 5 का इंक्रीमेंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा? 5, उसके बाद क्या आना चाहिए? 10, फिर उसके बाद यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो गया मेरा? 5, एंडिंग पॉइंट, और बढ़ाना कितने से है? 5 से। 5 5 से बढ़ाते जाना है। लो जी, एक बार फिर से करते हैं। 4, कौन सा लूप है? 4.js, 4 a इज इक्वल टू, स्टार्ट कहाँ से करना है? 5 से। a जब तक लेस देन इक्वल टू किसके? 50 के, सेमी कॉलन a प्लस इक्वल टू 5। इसका मतलब है, ये शॉर्टकट वे है लिखने का, a प्लस इक्वल टू 5 का मतलब है 5 का इंक्रीमेंट प्लस होता जाएगा a में, और यहाँ पर आप उसको क्या करा लोगे? लॉग करा दोगे। तो क्या रिजल्ट आना चाहिए आपका? नोट स्पेस 4.js 5, 10, ये वाला प्रोग्राम भी हो गया मेरा। अगला प्रोग्राम दिखाओ मुझे कौन सा है, ट्राई कर लेना। स्क्वायर मतलब उसका a मल्टीप्लाई बाई a, स्क्वायर प्रिंट कराना है। क्यूब मतलब, ठीक है जी, पावर ऑफ 3 हो जाएगा। प्रिंट नंबर डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 1 to 30, ये इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बन गया। 1 से लेके 30 तक वो वैल्यूज प्रिंट करानी है जो किससे डिविजिबल हो, तो मॉडुलस निकाल लो। क्या बड़ी बात है, जल्दी से बताओ कैसे करोगे। 4.5.js, क्या लिखूं यहाँ? 4 a इज इक्वल टू 1, a जब तक लेस देन इक्वल टू 30 के, एंड a प्लस प्लस। अब इसमें इफ कंडीशन लगा दो, इसका मॉडुलस निकालो किसके साथ? अगर वो 0 के इक्वल आता है यानी कि 0 से डिविजिबल है, डिविजिबल है तो मतलब उसको क्या करा देना है? प्रिंट करा देना है। रन करने के लिए क्या लिखूंगा यहाँ? नोट स्पेस 45.js, देखो 369, जो वैल्यू किससे डिविजिबल थी? 3 से। ये कहाँ गया? नीचे गया, ये रहा। अगला प्रोग्राम देखो जी, कौन सा हमारा? 10 बार अपना नाम प्रिंट कराना है, GR इन्फोटेक। कैसे होगा? बड़ा ही सिंपल सा प्रोग्राम है। आपने 1 to 10 प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? 1 to 10। जल्दी से बताओ कैसे होगा। 4 a इज इक्वल टू 1, a जब तक लेस देन इक्वल टू किसके? 10 के a प्लस प्लस, यहाँ पर क्या करा दिया अपने लोग? किसको? a को। तो शुरुआत कहाँ से होगी? 1 से। खत्म कहाँ होएगा? और बढ़ाएगा कितने से? 1 से। प्लस प्लस का मतलब होता है 1 का इंक्रीमेंट। तो अगर मैं इसको रन करके अब इसका रिजल्ट चेक करूँ, नोट स्पेस फाइल का नेम 46.js, सो व्हाट आई विल गेट? 1 2 3 4 5। लेकिन मुझे ये तो प्रिंट कराना ही नहीं, मुझे तो GR इन्फोटेक कराना है। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर क्या लिख दिया? तो 10 बार क्या प्रिंट हो जाएगा? कंट्रोल एल क्लियर के लिए अप एरो की 46 GR इन्फोटेक 10 टाइम्स, आप अपना नाम भी डाल सकते हो। तो 10 बार क्या प्रिंट हो जाएगा? आपका नेम प्रिंट हो जाएगा। ए बेचारा घूम ही जा रहा है, लूप घूम ही जा रहा है, लेकिन प्रिंट किसको कर रहा है? GR इन्फोटेक को। तो बड़ा बेसिक सा कोड था। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सम ऑफ 1 to 10, अच्छा ठीक है, 55 रिजल्ट आना चाहिए। 1 to 10 का सम चाहिए, ठीक है। सम निकालना है, लो जी। 4 7 डॉट 47.js 4, क्या प्रोग्राम है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होगा, a जब तक लेस देन इक्वल टू किसके हैं? 10 के, a प्लस प्लस। शुरुआत कहाँ से होगा? 1 से। जाएगा कहाँ तक? 10 तक प्लस प्लस। एक ना डमी वेरिएबल ले लो जिसके अंदर हम सम स्टोर कराएंगे। सम लेट सम इज इक्वल टू व्हाट? 0। और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा सम प्लस इक्वल टू ए। सम प्लस इक्वल टू ए का मतलब है ए की वैल्यू पहले 1, फिर 2, फिर 3 किसके अंदर जाता जाएगा? और लूप के बाहर इसको प्रिंट कराना, क्योंकि मुझे फाइनल वैल्यू चाहिए। लूप के बाहर इसको प्रिंट करा दो। नोट स्पेस फाइल का नाम बताओ। 47 डॉट, क्या रिजल्ट आया? 55, जो कि सम करके देख लेना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 10 तक करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? 55 आएगा। ये एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आ गया एक और। फाइंड द सम ऑफ 1 से लेके 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में कौन सी वैल्यू चाहिए? इवन का सम चाहिए। अच्छा जी, ठीक है, आ जाओ फिर नेक्स्ट प्रोग्राम। 4 कौन सा? 48.js। पहले तो लूप लगाओ भाई। a इज इक्वल टू 1, सेमी कॉलन, a जब तक लेस देन इक्वल टू किसके? 100 के, a प्लस प्लस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो समझ आता है कि लूप चल रहा है। लेकिन ये कह रहा है सम किसका चाहिए? इवन का के ओड का? इवन का। तो एक वेरिएबल ले लो, लेट इवन सम, एक वेरिएबल, और उसको किससे इनिशियलाइज कर लो?
0 से, और यहाँ पर इफ लगा दो कि अगर a का मॉडुलस निकाल लो किसके साथ, 2 के साथ, अगर वो इक्वल टू किसके आया, 0 के, इसका मतलब वो इवन वैल्यू है। इवन वैल्यू है तो इवन सम प्लस इक्वल टू ए, क्या लिखा मैंने, इवन सम प्लस इक्वल टू ए। इवन सम के अंदर वो जाता जाएगा और लूप के बाहर आते ही आप प्रिंट करा दो, किसको प्रिंट कराओगे, इवन सम को, यू विल गेट द रिजल्ट। क्या लिखना पड़ेगा, नोट स्पेस, फाइल का नेम क्या है, 48.js2550 इज द सम ऑफ इवन नंबर्स, इस रेंज के अंदर जो थी। नेक्स्ट प्रोग्राम दिखाओ जी, कौन सा है मेरा, क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ, क्या करोगे, कुछ नहीं करना, बस यहाँ नॉट इक्वल टू लगा देना, नहीं समझेगे समझ के तो फिर ओड वैल्यूज आ जाएंगी, अदरवाइज यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ रही थी, इवन वैल्यूज। अगला प्रोग्राम बताओ जी कौन सा है। फैक्टोरियल क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5:4:3:2:2:1, तो ये किसका प्रोग्राम हो गया, फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है वो कैसे बनेगा, लो जी, यहाँ पर आपने 49.js लेट एक वेरिएबल ले लिया a, जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा 5, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम कौन सा लूप ले रहे थे, फॉर लूप, फॉर a इज इक्वल टू व्हाट 5, a जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के एंड a माइनस माइनस। अब आपको इनका मल्टीप्लीकेशन चाहिए, 5:4:3:2:1, दैट इज 120। कैसे आएगा अंशिका, आप एक वेरिएबल ले लो लेट मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, उससे किसके इनिशियलाइज करो 1 से, क्योंकि अगर मैं 0 से इनिशियलाइज करूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है, तो किसी भी वैल्यू को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, इसलिए मैंने उसको किससे इनिशियलाइज किया 1 से। a इज इक्वल टू 5, a जब तक ग्रेटर देन 1 के, तो यहाँ पर एक लॉजिक लगाओ, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इनटू a, मैंने सिंपल वे में लिख दिया, लॉजिक शॉर्टकट में नहीं लिखा। मल इज इक्वल टू मल मल्टीप्लाई बाय ए, वैल्यू किसके अंदर आती जाएगी, मल्टीप्लीकेशन के अंदर, उसको बाहर आके क्या करा दोगे, लॉग। रिजल्ट क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए, देखता हूँ मेरा रिजल्ट ठीक है कि नहीं। प्रोग्राम का नाम क्या है, 49.js, यस द रिजल्ट इज 120। नेक्स्ट प्रोग्राम दिखाओ कौन सा है मेरा, ये इंटरेस्टिंग है प्रोग्राम, मैं 7 वैल्यू ली, 7 का टेबल आना चाहिए, अगर 5 वैल्यू ली तो 5 का, कल भी बनाया था हमने प्रोग्राम, देखो कैसे बनेगा, 410.js। सबसे पहले ना टेबल में यहाँ देखो, इस पे थोड़ा सा समझ लो, ये जो 7 है इसको आप a कंसीडर कर लो, और ये जो 1 है इसको क्या कंसीडर कर लो, और ये जो रिजल्ट आएगा उसको क्या कंसीडर कर लो, c कंसीडर कर लो। तो करेंगे कैसे, आपने 3 वेरिएबल ले लिए a b c, लूप किससे चलाना, लूप तो b से चलाना है, लूप किससे चलाना है, b से, क्योंकि b 1 से स्टार्ट होगा, तो b इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन, b जब तक लेस देन इक्वल टू किसके 10 के एंड b प्लस प्लस। यहाँ पर आपने एक वेरिएबल ले रखा है c, वेरिएबल कैसे लेते हैं, लेट c, और उसको इनिशियलाइज कर दिया, लेट c इज इक्वल टू किससे लें, 1 ले लें 0 ले लें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, लेट c। और एक वेरिएबल है आपका लेट a, जिसके अंदर आपने क्या ले रखी है वैल्यू 7। अब लूप तो चलेगा b से, और यहाँ फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b। अब b के अंदर वैल्यू आती जाएगी, आपने इसको क्या करा देना है यहाँ से लॉग, किसको लॉग कराया मैंने, c को। अगर आप c को लॉग करा रहे हो तो रिजल्ट देखो क्या आ रहा है आपका, नोट स्पेस 410.js 7:14:21, लेकिन उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले a को प्रिंट कराओ, कोमा डबल कोट्स के अंदर यहाँ सिंबल लगाओ मल्टीप्लिकेशन का, स्टार, कोमा b को प्रिंट कराओ, कोमा डबल कोट्स के अंदर इक्वल टू का सिंबल आएगा, और लास्ट में c आएगा, कोमा लगाना भूल गए या कोमा लग गया, डन। कंट्रोल एल क्लियर के लिए, अप एरो की, 7 1 7 7 2 14। आप जो भी वैल्यू यहाँ डालोगे उसका टेबल आएगा,
10 प्रोग्राम हो गए, और कराऊं के बहुत है? 10 हो गए, आप तो फोन पे बैठे हो। यहाँ तो कहानी राम किसका पापा था निकल गया अब तो।